नमस्कार मित्रों, आप सभी को एस्ट्रो गायत्री की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आज मैं आप सभी को धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसको कब मनाना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। धनतेरस भारत का त्यौहार है। भारत के लोग जो हैं, हिंदू धर्म के लोग इसको बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और ये त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हम धनतेरस को जो है बड़े ही खूब धूमधाम से मनाते हैं और ये त्यौहार जो है वो दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाएं हैं, उनके अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी जो हैं वो विष्णु के ही अवतार हैं, उन्हीं का ही अंश हैं और वो संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और पॉपुलैरिटी के लिए, प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने जो है वो धन्वंतरी का जो है वो रूप लिया था। भगवान धन्वंतरी को खुश करने के लिए आप चाहो तो सिंपल मंत्र भी कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बात करते हैं हम धनतेरस की पूजा कैसे करें। देखो, जैसे सभी त्यौहार इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे धनतेरस का त्यौहार भी बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, बहुत ज़रूरी त्यौहार होता है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें मिट्टी के जो दिए होते हैं वो लेने चाहिए और उनको अच्छे से भिगो कर साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें चांदी या तांबे किसी भी बर्तन में जो है, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल होता है उसको भर लेना चाहिए और 5 या 7 दिए जो हैं वो आप लीजिए और उसको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर के आगे रखिए। हाथों में फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए और उनका ध्यान करते हुए वो उनको अर्पित कीजिए और शाम को अपने घर के दरवाजे पर और जो है अपने आसपास जो है उन दियों को जलाइए। इस दिन शाम को बर्तन खरीदना जो है वो बहुत शुभ माना जाता है और कई लोग इसको सोना चांदी, ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं या जिनके अपने काम होते हैं वो लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन अगर जिसकी किसी की गुंजाइश नहीं होती है तो वो बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को जो है माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और इस दिन जो है धनतेरस के दिन, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज जो होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, उनके भी नाम का एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस की जो कथा है, मतलब कि धनतेरस के पीछे कोई ना कोई कथा तो है ही। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं आज के दिन, लेकिन धनतेरस से जुड़ी जो कथा है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवता जो थे उनके कार्यों में बाधा डालने के कारण जो है असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य थे उनकी आँख पर वार कर दिया था किसने, भगवान विष्णु ने। तो देवताओं को राजा बलि का बहुत डर था। राजा बलि जो थे उस वक्त वो काफ़ी ताकतवर थे, उनको लगता था देवताओं को कि वो उनका कुछ ना कुछ जो है नुकसान ज़रूर करेंगे, तो और करते भी थे। तो जो राजा बलि थे उनके डर से, उनका डर देवताओं के अंदर इतना ज़्यादा था कि उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर चले गए, जहाँ पर राजा बलि जो थे वो यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु थे, उन्होंने वामन को जो है पहले से ही बता दिया कि भगवान विष्णु जो हैं, क्योंकि उन्होंने वामन रूप जो था भगवान विष्णु का पहचान लिया था और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि वामन कुछ भी आपसे मांगेंगे ना तो उन्हें इनकार कर देना, क्योंकि वामन जो है वो भगवान विष्णु का ही रूप है और वो यहाँ पर सिर्फ देवताओं की सहायता के लिए आ रहे हैं ताकि वो तुमसे सब कुछ छीन लें अपना। परंतु जो राजा बलि थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बलशाली समझते थे, तो बलि ने शुक्राचार्य की बात भी नहीं मानी और उन्होंने जो है जब वामन उनके पास आए तो उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। दान के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे वो कि भाई हमें ये सब चाहिए।
बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने बड़ी कोशिश की, और लेकिन वो जब नहीं रुके तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो लघु रूप, छोटा सा रूप बनाकर जो है वो कमंडल में जो है उन्होंने प्रवेश कर लिया, और इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग जो है पूरी तरीके से बंद हो गया। अब उसमें से जल ही नहीं निकल रहा था। तो वामन भगवान शुक्राचार्य जी क्योंकि भगवान तो सब जानते ही हैं, तो वामन जो थे यानी कि विष्णु जी जो है वो जान गए कि ये शुक्राचार्य की चाल है। तो भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए जो कुशा को, मतलब कि कुशा घास जो होती है, उसको कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख जो थी वो फूट गई। अब शुक्राचार्य जो है वो झटपटा उठे और वो झटपट के एकदम से निकल गए बाहर। तो उसके बाद जो है बलि ने 3 पग भूमि जो है वो दान करने का संकल्प ले लिया, और तब वामन भगवान ने अपने पैर से पूरी जो पृथ्वी है उसको नाप लिया, और दूसरे ही एक पैर से उन्होंने पृथ्वी को, दूसरे से अंतरिक्ष को, तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इस पर वामन जो है वो तो बलि जो है वो अपना सिर जो है वो वामन के उन्होंने चरणों में रख दिया, और बलि जो है बलि से उन्होंने दान में सब कुछ मांग लिया, और बलि के पास सब कुछ बचा ही नहीं। तो इस डर से, इस तरह बलि के डर से देवताओं को जो है वो मुक्ति मिली, और जो बलि से जो भी धन संपदा पैसा मतलब जो भी कुछ मिला वो, क्योंकि वो जो बलि के पास था वो सब कुछ पहले देवताओं का ही था, तो देवताओं से उन्होंने पहले ही छीन लिया था, तो उन्होंने जो है उनको उनकी संपदा वापस दिलवा दी। तो इस तरह आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन जो है वो उस दिन को ही याद करते हुए, और ये जो है धनतेरस जो है वो मनाया जाता है। तो इस दिन आप इस दिन को अच्छे से मनाइए, दिए जलाइए, और दिवाली से, क्योंकि ये आपको दिवाली के आने की एक सूचना देता है। इस दिन आप नए बर्तन खरीदिए, और आप सब भी जो है बहुत खुश रहिए, और आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।